अमन रहे, आपस में मेल जोल रहे, इस देश को जोड़ कर रखना हमारा फ़र्ज़ है। और गुरु नानक का यही मैसेज था कि इंसानियत और मोहब्बत, हमारा पैगाम मोहब्बत है, दूर तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। संजय जी, रहमान साहब का म्यूजिक है फिल्म के। हाँ, ये भी बड़ी खुशी हुई है कि रहमान साहब का म्यूज़िक है। दुनिया जानती है कि रहमान साहब म्यूज़िक में क्या जान देते हैं, और उनको ज़रूर प्रेरणा और इंस्पिरेशन हुई होगी कि गुरु नानक जैसी हस्ती को उन्होंने लेकर ये म्यूज़िक बनाया है। तो मुझे यकीन है ये म्यूज़िक बहुत बढ़िया होगा, और मैं पिक्चर्स के प्रोड्यूसर्स को मेरी तरफ से भरपूर बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज के दौर में गुरु नानक को लाकर भारत देश का एक हौसला बुलंद किया। जय हिंद। जी, पंजाब में बैन किया गया है इस फिल्म को। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, खबर नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये ठीक है कि गुरु नानक टाइटल फिल्म हो इसका, और उस फिल्म को बैन करना किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गुरु नानक दुनिया जानती है कि बहुत बेहतरीन इंसान और अच्छी तस्वीर है उनकी, और अच्छा उन्होंने एक मिसाल जोड़ा है सारी दुनिया में, और मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों बैन किया गया। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, आप हिंदी में चाहेंगे कि पंजाब में तो सर बैन हुआ है सर, उसका क्या रिएक्शन है सर? और पंजाब को तो आपने मेजर मार्केट माना है इस फिल्म के लिए। ये बहुत लोगों को गलतफहमी है कि ये पंजाब में मेजर मार्केट है। गुरु नानक साहब को मानने वाले सिंधी, मुल्तानी, हिंदू, पंजाबी, क्रिश्चियंस, मुसलमान और सिख ऑफ कोर्स हैं, और तादाद 50 मिलियन से ज़्यादा है। हम अभी कुछ 5 देशों का टूर करके आए थे, और ईरान की एक औरत ने कान फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पर ये फिल्म को बड़ी इज़्ज़त मिली, उन्होंने 4 दिन वेट किया ताकि मैं उनको एक गुरु साहब का ऐसा एक पोस्टर दे सकूं। और जब उन्होंने पोस्टर लिया तो उन्होंने इस तरह से नतमस्तक होकर कहा, मेरे वाहे गुरु। तो ऐसी क्या शक्ति है जिन्होंने सिर्फ ये बोला कि परमात्मा, ओंकार, खुदा एक ही है। और अगर आपको कुछ कर्म करना है और कुछ बांटना है और साथ में परमात्मा को याद रखना है, तो आप सिख हैं। उन्होंने सिखिज़्म एज ए रिलीजन नहीं बनाया, उन्होंने वे ऑफ लाइफ बनाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया था पूरे संसार को, जिसमें कहा था भंड जमिए, भंड निमिए, भंडो मंगन व्याहो। भंड मीन्स औरत। कहा था कि हम औरत से पैदा होते हैं, औरत के साथ चलते हैं, औरत से शादी करते हैं। और उन्होंने कहा था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, फिर उसकी बेइज्जत क्यों करते हैं जो राजाओं को जन्म देती है। और लास्ट पंक्ति थी कि नानक भंडो बहरा एको सच्चा सोए। अगर कोई औरत के दायरे से बाहर है तो वो सिर्फ परमात्मा है। और आज सबसे ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड, जो भ्रूण हत्या है, वो नॉर्दर्न बेल्ट में है। तो चिराग तले अंधेरा है। और अब उस अंधेरे के बाद क्या करूं कि 2 महीने के लिए फिल्म पंजाब में सस्पेंड हुई है, ये नहीं जानते हुए कि डिजिटल व्यू में आज आप 1 मिनट के लिए भी कोई चीज़ सस्पेंड नहीं कर सकते। तो जो खेल परमात्मा के हैं वो वही जाने। मैं तो फिल्म प्रोड्यूसर हूँ नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ जिसे कुदरत ने बख्श दिया है। ऐसा होता है कि गुरु साहब एक हिंदू परिवार में पैदा हुए और उन्होंने हिंदू के रीति रिवाजों को तोड़ा और बोला कि रिचुअल्स में परमात्मा नहीं है। और उन्होंने सिखिज़्म एज ए वे ऑफ लाइफ तय किया। बट हमने
कुछ लोगों ने, ज़्यादा नहीं, पूरा पंजाब नहीं है इस तरह से, पूरा पंजाब दिल्ली और हरियाणा में आ जाएगा फिल्म देखने के लिए, बट उन्होंने ऐसा सोचा कि ये गुरु साहब हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इसको हम अपने बाहर से, दायरे से बाहर जाने देंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। इस बैन के अगेंस्ट विचार है कि मतलब वोट जाएंगे? नहीं, मैं किसी के साथ में कोई टकराव नहीं कर रहा हूँ। मेरा फिल्म से पैसा कमाने का मतलब नहीं है कि जो कमाया जाएगा वो लंगर की तरह नीडीज़ में, लोगों में बांटा जाएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, और वो ज़रूरी नहीं कोई एक धर्म के हो। और मैं किसी के ख़िलाफ़ में, मुझे कोई दुख नहीं है कि कोई देखना चाहता है कि नहीं 2 महीने के लिए बैन है या 1 महीने के लिए है, ये परमात्मा जाने और वो लोग जाने जो ये सियासत कर रहे हैं। She played a very major. सर मैडम का नाम क्या है? Neha Ahuja. Shraddha was mother. She was on her way. You can interview her. Good evening, everyone. नेहा जी, हम पहले चाहेंगे आपका जो भी किरदार है आप इसके बारे में मैंने सुलक्ष्मी जी का कैरेक्टर प्ले किया है, who's Guru Nanak's wife. She is blessed to be married to him, to have him in her life. And the rest I would like you to watch the film and tell me about it. How was your experience with him? If you're gonna ask me that, I'm gonna cry right now because he's been with me throughout the shoot and he knows that how much I've cried. It was not out of any pain or something, though I have had prosthetics and a lot on me. But I think it was very kind of him to have chosen me to play the character, and I really feel very blessed to have that. Ma'am, the film has recently been banned in Punjab. What was your reaction? Well, I think whatever has to happen will happen, and it's a free country and everybody has their own opinions about. So here we are releasing the film and enjoying the film. That says it all. But what according to you was the reason behind such a decision? As I said, everybody has their own opinion about it. I feel it is about bringing it to the next generation, as the initial thought was, to let everybody know about the teachings of Guru Nanak, and I think they are doing a good deed, and there is no other project or film done before about the same. This is the very first time. We have had films, Mahabharat, Gita, and there are a lot of other mythological and other... Char Sahibzade. Yeah, there are a lot of films, but this is the first attempt that anybody has done to promote Guru Nanak's teachings. And I think everybody should watch it once. Thank you. I hope you enjoyed the film. According to the brief I've got about the film, I mean, it's definitely Rahman Saab is associated with it, and me, I also belong to the music fraternity. And I've worked with Rahman Saab on a few jingles, and I've sung a Sri Lankan song for him.
So I am expecting it to be very religious, and definitely whatever Rahman Saab comes up with, it's very spiritual and religious apart from the films and the commercial music that he gives. So I'm really, really excited, and it's a beautiful team. Rahman Saab, Resmi Pupati, so many very good technicians who have worked on this film, and I'm expecting definitely religious. Have you heard the music of the film? No, not really, but yeah, I mean the poster itself looks very religious, so I'm thinking it should be very, very good. Thank you, thank you. Which way? हेलो सर I have a throat infection, so ओके सर थोड़ी बात करें क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में आज की शाम और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको इस फिल्म से I expect everyone to watch this movie. I think a movie like this is a need of the hour, and a subject like this has never been talked about in Indian cinematic history. Especially 500 years of Sikhism and Sikh history, a film of this magnitude, of this stature, a film of this positivity has never come out. So I hope good things happen with this movie. So you have worked with Rahman sir in the film. So how difficult was it this time, or was it easy for you to work with him again for this particular film? It was quite easy because he was never there. Also, he was mentoring the project. So basically, myself and Thomas has to work and show it to him and go back to him, and he will say corrections, and we just execute it. So that way, pretty much we had a free hand. But sir, the film has been in very controversial some days back because of various issues. So what are your take on it? See, in the 500 years of Sikh history, a film like this has never come out. So especially it's going to create some ripples. I think people should watch this movie and then decide whether it is to be shown, it should be watched, it should be discussed. Without watching it, a blanket ban or blanket no, I don't think it's a good idea. So what do you think was the reason behind this ban that the Punjab government? It is not a ban. It has been suspended. It has been suspended. So you can't say it is a ban. There are groups that they're saying that reasons which are very, very private to them. I am a person who is not a part of the Sikh community, so I can't comment on why and what is the reason and why, whether it should be done or not should be done. So it is very, very private, and I shouldn't comment on that. Thank you. Hi, what do I say? I
अनिल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपको इस फिल्म से? मैं बोलूं, मैं उम्मीद यही करता हूं कि लोग इस फिल्म को देखें, पसंद करें। बहुत मेहनत और शिद्दत से हमने बनाई है और जो संदेश इस फिल्म में दुनिया को पहुंचाने की कोशिश की है वो बहुत मायने रखता है आज के ज़माने में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखें और जिस वजह से हमने बनाई है उसको समझें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू। सर आपका रिएक्शन बैन के मेरे ख्याल से तो बैन नहीं होना चाहिए था। किसी भी चीज़ को देखने का एक आज़ादी होनी चाहिए और मैं ज़ाती तौर पे किसी बैन को सपोर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ वजह से बैन किया है और तो मैं चाहता हूँ वो वजह हम इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं किस वजह से उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। तो मेरी अपील यही है कि वो अगर आके देखें इस फिल्म को, तो जिस वजह से वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो शायद उनके मन में दिमाग में जो भी शंकाएँ हैं वो खुल जाएंगी, निकल जाएंगी। आई होप बैन जल्दी उठ जाए। सर हाल ही में काफ़ी सारे पिक्चर्स बैन हुई हैं और अभी भी ये भी पंजाब में बैन हुई है, तो ये एक ट्रेंड होते जा रहा है हमारे देश में। तो सर उसके लिए आपका रिएक्शन? सर नो कमेंट्स, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग बियॉन्ड द फिल्म। सर आपको क्या लगता है इसका वजह क्या है? Why did the ban happen? The subject matter is a little sensitive and people react differently to different things about their faith, culture and religion, and one has to respect that, but they need to be a little aware about how it is portrayed in the film. And because I've been a part of the film, I know we've portrayed it very honestly, accurately, without hurting anybody's religious sentiment. So they should come and watch it before passing any value judgment. Thank you. See, we haven't depicted Guru Nanak Sahib. We have just used CGI in giving a form to that entity, Guru Nanak Dev. So we haven't actually depicted him physically. It is done through a lot of hard work, through a lot of CGI. So I think people should come and watch that and appreciate that. Thank you. Thank you. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि दिस फिल्म हैज़ meant a lot. It means a lot to me. And this is a part which I have really treasured. This part is which I have really treasured really very much. And finally the film is releasing, and it's very serendipitous for us. Serendipitous for me, yeah. So it's a great feeling, yeah. हाँ बुरा लगा कि ओ माय गॉड बैन हो गई, लेकिन बट to each his own. But I hope people come out and watch this film. It's a very good film, and we put our whole soul into it. I mean, it's releasing after a hiatus of 2 years. So I mean, What do you think was the reason behind this? I think you'll have to ask the producer about it. I am. Okay. ये यहाँ सेंटर देखना। नहीं वो बात कर रहे हैं ना। What are your expectations from it? वेल फिल्म से मुझे काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि काफ़ी सुना है मैंने फ़िल्म के बारे में। वर्ल्ड बायोपिक अभी तक ऐसी सिख फिल्म्स में बनी नहीं है। अभी गुरु नानक जी पर ये जो बायोपिक है, सिंस आई नो रसूल, मैंने इसका कुछ पोर्शन देखा हुआ है पहले, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत एक्साइटेड हूँ
जनरली ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं और बनी हैं तो उसको अच्छा सपोर्ट करना चाहिए। बट इस फिल्म को लेके काफ़ी सारे बैन की भी बातें आ रही हैं कि पंजाब में फिल्म को बैन कर दिया जाना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखती हो उषा जी? क्योंकि वेरी ऑनेस्ट आजकल बहुत सारी चीज़ों में बैन लगना शुरू हुआ है मगर फिल्मों में बैन नहीं लगना चाहिए क्योंकि इट्स अ क्रिएटिविटी और हर एक को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का हक है। अब गुरु नानक जी की लाइफ के बारे में ये फिल्म है तो उसमें बैन करने की क्या ज़रूरत है? उसमें कुछ गलत तो नहीं होगा, जो उनकी ज़िंदगी में हुआ है वही फिल्म में आ रहा है तो उसको लोगों के सामने आने के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो बैन तो खैर कोई भी फिल्म पे होना नहीं चाहिए और जहाँ तक मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बैन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। अगर बैन कुछ करने की बात है तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। नेशनल अवार्ड के बाद अब क्या कुछ नेक्स्ट प्लान है आपका, क्या कुछ करने वाली हैं आप और कौन से अवार्ड जीतने वाली हैं? आई डोंट नो कि कौन से अवार्ड जीतने वाली हूँ, बस अच्छा काम करने की कोशिश है, वही चल रहा है। भूतनाथ को भी नेशनल अवार्ड मिला, सो आई एम वेरी हैप्पी। उसके पहले धक को भी मिला था, सो आई एम जस्ट want to be a part of good films. Thank you, ma'am. That way, this way. Nice to- भाई जरा स्टोरी का थोड़ा कुछ बता। वही तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, इसके बाद क्या कुछ इससे खुद निकल हाँ लास्ट say about in the film and what are the expectations? And what are the expectations you have from the film? I've spoken already. So whatever he says, ditto for me. So I think it's a movie about wisdom. It's a movie about guidance. It's a movie about kindness and beauty. Because there's so much of history. It's a culture of a country, part of the culture of our country, and so I'm playing this little part of being a music mentor. All I did was get my friend Thomas Cantillon in and connect him to Rasool and Sika. How was the experience of donning this new role as a music director? It's a new role, and I felt I was heartbroken that I couldn't do it because I had so much last year. But I'm so glad that the rightful candidate for that is Thomas and his destiny, I guess. So how different will be this film's particular the project which you are doing from your other works which you have been doing since the last 9 years? We see many movies, and some of them are for entertainment, some of them are history, and this one is both. I think it's the void which we all face now. We want something beautiful, and this is one of the movies. Thank you. One more question. Film is the Sorry? Film has faced a ban in Punjab, so what's your reaction? He is Mr. Sika. what's your reaction? Without them, I wouldn't have been. This wouldn't have been a success. Thank you. It's been 3 years I haven't worked for him, and I got full salary. So they are talking about some ban and all. No, they said the Punjab government has suspended, but I have already answered that question to you. आपका क्या take है? आपका क्या I'm not in that zone. He just Thank you. Thank you so much.
1st of October 1994, I joined Piramal Group. And 3 years I have worked on a film. And I have not been touched, not been bothered. In the name of knowledge, action, care, many people put slogans. Here is a lady and Ajay Piramal who let me dream big and provide and prove this bring this beautiful product on board. So I would rather request you all to listen to Dr. Swati Piramal and Mr. Ajay Piramal. Nanak Shah Fakir. Have to say something? Yes. In English? Yes. I think we are particularly blessed that we've had an opportunity to support a film made on Guru Nanak Dev Ji. His message of one God, Ik Onkar, is most relevant towards, it's a universal message of love and brotherhood. It's really relevant for all people, especially in today's environment where there's so much of strife, there's so much of struggle, there's so much of conflict in the world. This message, if it is spread, will be a big benefit to society. So we feel, as I said, very fortunate that we've had an opportunity to participate in this project. Sir, please give it shortly. तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि गुरु नानक देव जी की जो फिल्म बनी है उस पर हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो गया है। गुरु नानक देव जी का जो संदेश है कि एक ओंकार या एक भगवान है सभी का, वो आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति में जब इतना झगड़ा हो रहा है, इतना भेदभाव हो रहा है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि इसमें हमारा भी कुछ सहयोग हुआ है। Thank you very much. यस क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँगी कि आज बहुत खुशी का दिन है कि ये फिल्म एक ओंकार रिलीज़ हुई है, जिसमें मेरे पिता पंडित जसराज जी ने गाया है। और बहुत ही ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि मेरे पिता, मेरी बेटी अवनी, ये सब गुरुद्वारे को मानते हैं और हम लोग बचपन से वहाँ जा रहे हैं और चिल्ला भी मैंने कई बार किया है। तो एक तरह से हमारे परिवार के लिए ये एक आशीर्वाद है कि बापूजी ने गाया है। और बापूजी अमेरिका में है, लेकिन उन्होंने बहुत ही इज़ रियली मिसिंग दिस प्रीमियर। थैंक यू। See, when you make a film like this, the whole idea is to unite souls. You know, the message is always love and peace, and music is the best, catalyst in spreading this message. So for me, it's a very important film, and I just wish this film great luck. And I'm sure it will be an international success, not just in India. Thank you.